ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट दिए हैं तो जैसे क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे कि 4-5 स्टेटमेंट ABCD करके पूछ लिए और उसमें पूछता है कि कितने इसमें सही हैं कितने गलत हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी ऐसे ही आ जाते हैं, 2 स्टेटमेंट उठा के पूछ लेता है, करेक्ट इनकरेक्ट आ जाते हैं। तो वो जब NCERT की सारी लाइनें ऐसे याद हो जाएंगी तो फिर उनमें करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो इसमें बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट या फिर ट्रू फॉल्स भी इसको बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली लिखा है यहाँ इनडायरेक्टली होना चाहिए, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है। सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय टिश्यू इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स, थोड़ा फास्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है टिश्यू कॉल्ड ब्रीदिंग, जो प्रोसेस होती है वो टिश्यू ने यहाँ पर सेल होना चाहिए, सेल्स। थर्ड है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड का आंसर बताना है, थर्ड का हो जाएगा ट्रू। फोर्थ है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। फोर्थ क्या होगा, फॉल्स या ट्रू? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें उल्टा लिख दिया गया है। जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स से नहीं होती है, वो गिल से होती है, गिल से। एंड जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है वो होती है लंग्स से। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। फिफ्थ का बताना है, फिफ्थ ट्रू हो जाएगा। सिक्स्थ है, एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन आल्सो क्यूटेनियस स्किन जिसे बोलते हैं इस रेस्पिरेशन को। सिक्स बताना, सिक्स भी ट्रू हो जाएगा। एंड सेवेंथ, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय ऑल आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। सभी आर्थ्रोपोड और मोलस्कस यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सभी नहीं, ऑल नहीं आना चाहिए यहाँ। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, यहाँ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एट्थ, earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tissue tracheal tube to transport atmospheric air within the body। सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नहीं एट्थ है, एट्थ का बताना है, ये ट्रू हो जाएगा। नाइन्थ, द नेजल चेम्बर ओपन इनटू द लैरिंग्स द पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो लैरिंग्स वो कॉमन पैसेज है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ लैरिंग्स नहीं फेरिंग्स होना चाहिए। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फूड और एयर का, और ये जो नेजल चेम्बर होते हैं फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, तो टेंथ है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स अ रीजन इनटू द ट्रेकिया। टेंथ का बताना है आपको, टेंथ का ट्रू हो जाएगा। 11th, pharynx is a cartilaginous box which help in sound productions and called sound box। pharynx वो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा false। यहाँ pharynx नहीं, यहाँ होना चाहिए larynx। ठीक है, तो ये हो जाएगा false। 12th, during swallowing glottis can be covered by a thick cartilaginous slab जिसे कहते हैं epiglottis prevent the entry of food into the larynx, जो फूड की एंट्री को रोकता है larynx में जाने को। 12th नंबर का बताना है, 12th का हो जाएगा फॉल्स। जो ये एपिग्लोटिस होता है ये थिक नहीं होता, यहाँ पर थिन होना चाहिए, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये। 13th है, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैक्स कैविटी। 13 नंबर बताना है, 13 हो जाएगा ट्रू, मिड थोरैक्स कैविटी पर एक्सटेंड करती है ये। 14th, ट्रेकिया डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। 14 नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ ब्रोंकियोल नहीं होना चाहिए, यहाँ ब्रोंकाई होना चाहिए, ब्रोंकाई। ठीक है। 15th, ह्यूमन हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा जिसे बोलते हैं विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। 15th का हो जाएगा ट्रू। ठीक है। 16th, the trachea primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by complete cartilaginous ring। तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। आंसर पहले ही बता दिया मैंने इसका। तो कितने हो गए? 16 हो गए। 17th बताना है, each terminal bronchi give rise to number of
वेरी थिक इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एल्विलाई। 17th का आंसर करना है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों? यहाँ पर थिक है ना, यहाँ थिन होना चाहिए। ओके। 18th द पार्ट स्टार्टिंग with external nostril up to terminal bronchioles constituent conducting part जिसे बोलते हैं, जो नेजल चेम्बर से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पार्ट जाता है उसे कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं क्या? 18th नंबर ट्रू, उसे कंडक्टिंग ही बोलते हैं। जो पार्ट एल्वुलाई को बोलते हैं वो होता है एक्सचेंजिंग पार्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट ही होता है। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, and laterally by the ribs and lower side of the dome shaped diaphragm। 19 ट्रू हो जाएगा। 20 है 20 pulmonary ventilation is the process by which atmospheric air drawn in O2 in and O2 rich alveoli rich in released out। Pulmonary ventilation process by which atmospheric air is drawn in and O2 rich alveoli air is released out। 20 का बताना है, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो O2 है, O2 नहीं जाती है, CO2 जाती है बाहर, और तभी होगा जब अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नेक्स्ट यही है स्टेटमेंट 21 इंस्पायरेशन अकर्स if the pressure within the lungs is more than atmospheric pressure। इंस्पायरेशन कब होता है? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है तब, या कम होता है तब? तो इंस्पायरेशन तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होगा। यहाँ लिखा है मोर, तो ये होना चाहिए लेस। फॉल्स हो जाएगा ये। 22 द मूवमेंट ऑफ एयर in and out of the lungs carried out by creating a pressure gradient between the lungs and एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उससे एयर अंदर और बाहर जाती है। तो 22 सही है। 23 एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर होता है। गलत। जब बाहर एयर जाएगी तो बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हायर, इसलिए ये गलत हो गया। 24 है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज होता है। 24 वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होता है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ये भी। We have a ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। एब्डोमेन से मसल के हम अपना जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सही है, एनसीईआरटी की लाइन यही है। 26 है नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 to 16 टाइम पर मिनट इन अडल्ट ह्यूमन। सही है, इतना ही तो होता है। 27 द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूज ऑफ स्पायरोमीटर। ये भी ट्रू हो जाएगा, स्पायरोमीटर से ही मेजर करते हैं। 28 अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ 6000 से 8000 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 500 ml जाती है, इसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 से 8000 ml of air per minute। ये सही हो जाएगा, ट्रू। 30 है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 2500 से 3000 ml, वेयरएज ईआरवी एवरेज 1100 से 1200 ml। ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ 1100 से 1200 ml नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1000 से 1100 ml। ये होता है आरवी, इतना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। 31 वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, इट एवरेज 1100 से 1200। सही है, अभी ऊपर देख ही चुका हूँ। ठीक है, 31 ट्रू।
32 हो जाएगा ICA, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टीवी प्लस ERV। टीवी प्लस ERV होती है, IRV होती है यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा ये IRV। इसे याद करने की ट्रिक बनाई है तो वो देख लेना, बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी वॉल्यूम ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, 5 सेकंड में कर ले जाओगे कोई भी, चाहे IC, EV, EC और BC, TLC, कुछ भी याद करना हो वो 5 सेकंड में। ठीक है, देख लेना, उस पर इसी चैनल में मिल जाएगी। 33 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। 33 33 हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है। 34 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वार्सी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी will remain in lungs after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी जो लंग्स में रह जाती है उसे बोलते हैं या फारसी। तो एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन यहाँ जो लिखा है वो इंस्पिरेशन नहीं, एक्सपिरेशन होना चाहिए, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद जो एयर रह जाती है, फॉल्स हो जाएगा ये। FRC इंक्लूड ERV, TV एंड IRV, गलत हो जाएगा। वो ट्रिक देखना, एकदम से कर ले जाओगे तो ये भी गलत है। FRC में क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें इंक्लूड होता है FRC में सिर्फ 2 ही इंक्लूड होते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। ये तो BC का दिया गया, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी ERV, TV एंड IRV। और जो वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, उसमें होता है ERV और RV, 2 इंक्लूड करते हैं। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी VC इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। 36 36 ट्रू हो जाएगा, डेफिनेशन यही है इसकी BC की, वाइटल कैपेसिटी की। 37 एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 37 37 हो जाएगा ट्रू, प्राइमरी साइट ऑफ एल्विलाई है गैसेस एक्सचेंज की। 38 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। 38 फॉल्स, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल इंस्पिरेशन में। 39 pressure contributed by an individual gases in a maximum of gases is called partial pressure, उसे partial pressure बोलते हैं, true। 40 का the value of O2, partial pressure of O2 in systematic vein is not equal to value of partial pressure of CO2 in systematic arteries। तो 40 का बताना, 40 का हो जाएगा false, दोनों की इक्वल होती है, यही याद रखना है, नोट नहीं होना चाहिए, दोनों की इक्वल होती है। Partial pressure of O2 is deoxygenated blood is 40 mmHg and this PCO2 is oxygenated blood is 40 mmHg। दोनों का प्रेशर सेम ही होता है 40 का, ट्रू, सेम ही होता है। 42 द solubility of O2 in plasma is 20 to 25 times higher than that of CO2 in blood। ब्लड से ज़्यादा होती है 25 20, गलत हो गया ये, यहाँ पर जो O2 लिखा ऑक्सीजन नहीं, यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। The diffusion membrane is made up of 3 major layers, जिन्हें squamous epithelial of the alveoli, endothelium of the vascular and capillaries and basement substance in between them। 43 NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी लाइन लिखी है, ट्रू हो जाएगा ये। 44 टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन अ मिली सेंटीमीटर। तो ये आंसर निकल गया मेरे मुंह से, ये हो जाएगा गलत, मिलीमीटर यहाँ होना चाहिए था। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। 45 ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, ट्रू हो जाएगा। अबाउट 97% of O2 and 20 to 25% of CO2 transported by plasma of blood। 46 का बताना है, तो प्लाज्मा नहीं, हीमोग्लोबिन इन ब्लड होना चाहिए, प्लाज्मा की जगह हीमोग्लोबिन इन ब्लड, फॉल्स हो जाएगा ये भी। 3% of O2 and 7% of CO2 carried out by dissolved state through plasma of blood, ये हो जाएगा ट्रू। 48 O2 bind with hemoglobin in an irreversible manner to form oxyhemoglobin। 48 का है, 48 का 48 का बताना है, 48 का फॉल्स हो जाएगा, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, यहाँ रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल हटा दो, रिवर्सिबल मैनर में, फॉल्स हो जाएगा। 49 ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के 4 मॉलिक्यूल ले जाता है मैक्सिमम, फॉल्स हो जाएगा, O2 के ले जाता है ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम 70% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज वाई कार्बोनेट फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 50 का ट्रू, बिल्कुल सही है, बाई कार्बोनेट के थ्रू 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रू।
51, a sigmoid curve is obtained by plotting percentage saturation of hemoglobin with O2 against partial pressure of O2. 51 बिल्कुल सही। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑब्टेन इज सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व तो मिलता है, ट्रू हो जाएगा ये भी। 53, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई फेवरेबल फैक्टर होते हैं हाई PO2, लो CO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। ये फॉल्स हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, लो टेम्परेचर। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to tissue under normal physiological condition। 54 का ट्रू हो जाएगा। 55 है, CO2 is carried by hemoglobin in the form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं। 55 ट्रू हो जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। 56 carbonic anhydrase is present in higher concentration in plasma of blood and in minute concentration in RBCs। NCERT की लाइन है, ये फॉल्स हो गया। हायर कंसंट्रेशन प्लाज्मा में नहीं, RBCs में प्रेजेंट होता है, उल्टा लिख दिया गया ना, यही देख के पढ़ना है। और यहाँ लग रहा है सही है लेकिन ये उल्टा लिखा है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ये। 57, every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 in alveoli, बताना है। 57 का बिल्कुल सही है, ट्रू। 58, exchange of O2 and CO2 at alveoli and tissue occur by a process called diffusion, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, सही। 59, respiratory rhythms is maintained by the respiratory center in pons region of brain। pons region में होता है respiratory rhythm center, गलत, वो होता है मेडुला रीजन में, pons नहीं होना चाहिए, मेडुला में होता है वो, फॉल्स। 60 है, a pneumotaxic center in pons regions of the brain and chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism। 60 है, बिल्कुल सही है। 61, neural signal from the pneumotaxic center can increase the duration of inspiration। इंक्रीज करता है ड्यूरेशन को इंस्पायरेशन की, न्यूरल सिग्नल जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, गलत हो गया, वो इंक्रीज नहीं, रिड्यूस करता है ड्यूरेशन को। 62, the chemosensitive areas is medulla is sensitive to CO2 and H+ आयंस के लिए सेंसिटिव होता है। 62 सही है। receptor associated with aortic arc and carotid artery recognizing changes in CO2 and H+ concentration। 63 का सही है। 54, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant, बताना है ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट नहीं, ये ध्यान से देखना है, नहीं तो नहीं लिखा और सही करके चले, इनसिग्निफिकेंट होता है, फॉल्स हो जाएगा ये। 65, अस्थमा इज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। 65 ट्रू। डिजीज का क्वेश्चन है ये। एम्फाइसीमा इज द क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल एंड आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज इंक्रीज्ड, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो इसका डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज नहीं करता है, एम्फाइसेमा होता है तो डिक्रीज कर जाता है। 57 लास्ट है, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट इन इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग कैन लीड टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, जो कोज करता है। 67, तो 67 ट्रू हो जाएगा। ओके, थैंक यू।